बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सीनियर लीगी रहनुमा और मरीम नवाज़ के ख़ास आदमी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि एंटी करप्शन पंजाब वो वाहिद इदारा है जो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सरकारी ज़मीनों में कब्ज़ों में मुलव्वस हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई तगड़ा एक्शन है तो वो महकमा एंटी करप्शन का है। और अब जो कार्रवाई शुरू की गई है उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे गवर्नर पंजाब की जो बदमाशी है वो अब दोबारा शुरू हो गई है। और गवर्नर पंजाब ने ऐसा काम किया है कि जो बहुत अहम कानून साज़ी की गई है पंजाब की तरफ से उसको रद्द कर दिया है। अब गवर्नर पंजाब को पता है कि जैसे सदर पाकिस्तान रद्द कर दें वो दोबारा मंजूर हो जाती है, लेकिन गवर्नर पंजाब की तरफ से जो पॉइंट उठाया गया है इंतहाई मज़हक़ा ख़ेज़ है। और एक खुशखबरी मैं आपको सुनाऊँगा कि किस तरीके से ईवीएम का कानून पंजाब में इमरान खान ला रहे हैं और यही इनको तकलीफ़ है और उसकी वजह से ये रद्द किया गया है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में उर्दू में फ़ैसला जारी किया है। आप जानते हैं कि ये हमारी ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनका अपना हुक्म था, जिसमें ये कहा गया था कि उर्दू को जजमेंट्स उर्दू में होंगी और उर्दू को जो आईन पाकिस्तान ने कहा है कि वो सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज होनी चाहिए, तो वो राइज हो, ये कहा गया था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हो नहीं रहा था। पिछले दिनों में भी उमर अता बंदयाल साहब ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर कहा तो है कि हमने जजमेंट दी है कि उर्दू को राइज किया जाए, लेकिन जो जजमेंट उर्दू को राइज करने की थी वो जजमेंट भी इंग्लिश में थी। लेकिन पहले वो आसिया बीबी जो केस था उसमें उर्दू में थी। आसफ सईद खोसा साहब ने जो जजमेंट दी थी उसमें साथ उसकी ट्रांसलेशन भी थी, लेकिन ये प्योर उर्दू में पहली जजमेंट है काज़ी फ़ैज़ीसा साहब की। और ये जस्टिस काज़ी फ़ैज़ीसा साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। और इसमें जो फ़ौजदारी एक दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला किया गया है। और ये सलामत मनशा मसीह बनाम मसूल अलैहान रियासत स्टेट वगैरह, और ये काज़ी फ़ैज़ीसा साहब ने फ़ैसला तहरीर किया और ये उर्दू में पहला फ़ैसला है। और मैं ये समझता हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि काज़ी फ़ैज़ीसा साहब ने ये एक बड़ा अहम एक ये एक बहुत अहम कदम है। और इसकी वजह से हमारे मुल्क में जो उर्दू के साथ हशर किया जा रहा था वो अगर हमारे सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और हमारी कौमी ज़ुबान है उसको जितना अख्तियार और जितनी इज़्ज़त मिलेगी ये उतना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये है कि गवर्नर पंजाब की तरफ से जीसी यूनिवर्सिटी के वीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कहा गया है कि जी, क्योंकि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश थी और मरीम नवाज़ ने ये कहा कि वीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और गवर्नर पंजाब उन्होंने, वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा। और उन्होंने 24 घंटों का टाइम दिया है कि आप वज़ाहत दें, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगा। पहली बात तो ये है, हसन रज़ा ये दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हैं। आप जानते हैं दुनिया न्यूज़ किसका है, और उसका नुमाइंदा है। और वो ये कहता है कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी में मौजूद था, हज़ारों तलबा और तालबात इमरान खान को एक झलक देखने के लिए बेताब थे अपने लीडर की। और इमरान खान के हक़ में जो नारेबाजी थी, वहाँ को ज़बरदस्ती तो स्टूडेंट्स को नहीं बिठाया हुआ था, वो सुनना चाहते थे, वो इमरान खान को देखना चाहते थे, वो इमरान खान से मिलना चाहते थे। और ये चूँकि मरीम नवाज़ चली जाएँ या शहबाज शरीफ चले जाएँ, ये तो यूनिवर्सिटियों में जाने के काबिल नहीं है, कौन इनको सुनेगा? अब जिसके बारे में मरीम नवाज़ कहते हैं मेरी मीडिया मैनेजमेंट, उस दुनिया न्यूज़ का नुमाइंदा कामरान खान ये ख़बर शेयर करता है कि हसन रज़ा ने ये कहा है कि वहाँ पर ये हालत थी कि स्टूडेंट्स पागल हो रहे थे अपने लीडर के लिए और नारेबाजी कर रहे थे। और साथ कामरान खान ने कहा है कि अगर इमरान खान यूनिवर्सिटीज़ में आना जाना शुरू कर दे तो ये इतना बड़ा वोटर है, इमरान खान को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और ये बात मैंने पहले भी की थी। और मरीम नवाज़ जो रो पीट रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने वीसी के हवाले से कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी वजह से हैं कि वो खौफज़दा हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम तो अपने वीसी के साथ खड़े हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब बड़े लाइक आदमी हैं, उनके साथ खड़े हैं। और दूसरी अहम बात यह है
कि ये वीसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गवर्नर की क्या पावर है, और वो आज कार्रवाई करेगा, अगले दिन हाई कोर्ट उसको सस्पेंड करके वो दे मारेगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है पूरी कौम के सामने। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो समा टीवी है, समा टीवी का नुमाइंदा है, उस बेचारे का अमेरिका में ये मुकीम है, 8 साल से समा के साथ जुड़ा हुआ है। बिलावल जरदारी से उसने सख्त सवालात किए थे, और शहबाज शरीफ जहाँ पर रिहाइश पजीर थे, वो जो जिस होटल में थे, जितना उसका किराया था, ये सारी चीज़ें उसने एक्सपोज किया था, और समा टीवी पर ही वो खबर दे रहा था। और उसको एक व्हाट्सअप जाता है, और व्हाट्सअप में 8 साल जो समा की रफाकत थी उसको उठा के फेंक दिया जाता है, और उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। ये यासिर फ़िरोज़ हैं, अमेरिका में ये समा के मुलाजिम थे, समा के साथ जुड़े हुए थे। और अलीम खान जो शरीफ ख़ानदान का मुलाजिम बन चुका है, वो इस हद तक चला गया है कि वो अब इन लोगों के ख़िलाफ़ अपने ही, उसने पहले अपने चैनल का बेड़ा गर्क कर दिया, समा को अब कोई देखता नहीं है, चंद सौ लोग भी नहीं देखते, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनके गले पड़ रही हैं, और इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। दूसरी तरफ जो गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2021, जिसको पहले ऑर्डिनेंस था, फिर मंजूर नहीं हुआ था, और बाद में ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है वो एक्ट बन गया जब परवेज़ इलाही की हुकूमत आई। उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी ज़िक्र था। गवर्नर पंजाब की तरफ से वो जो बिल है उसको दस्तखत किए बगैर वापस असेंबली में भिजवा दिया। अब जानते हैं जैसे सदर के पास अख्तियार नहीं है, वो वापस भिजवा दें, दोबारा मंजूर हो जाए तो वो फिर गवर्नर के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट जो ऑफिशियल गज़ट है उसमें वो छप जाता है। गवर्नर की तरफ से जो कहा गया है वो सिर्फ ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ेकार का जिक्र नहीं है, चूँकि ईवीएम 2017 के इलेक्शन एक्ट से ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से जो बल्दियाती कानून है पंजाब का 2021 का, उसमें क्यों आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम आपने क्यों शामिल की है? और ये मैं खुशखबरी सुना दूं कि पंजाब में इमरान खान ने ईवीएम का जो जी क्लाज है वो बल्दियाती कानून में शामिल कर दी है, और ये इसी वजह से गवर्नर पंजाब ने उसको वापस भेजा। ये मौत है, ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये मौत है इनके लिए। और यही वजह है, मैंने देखा है कि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, और जो उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये बड़े बेशर्म लोग हैं, ये भिखारी हैं, उन्हीं के पैसों से ये अपने मामलात चलाते हैं, और उन्हीं को ये गालम गलूज करते हैं। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, और उनके अंदर गम और गुस्सा है, वो यहाँ से घर-बार छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियाँ छोड़ी हैं, वो वहाँ पैसा कमा के मुल्क में भेजते हैं, और यहाँ अयाशी करने वाली, आप देखें किस तरह की कोई लेवल है ख़वातीन का, जो वहाँ जाके 15-15 लाख का सिर्फ़ एक बैग लेती हैं, और फिर उनको गुस्सा तो आएगा क्योंकि उनका माल है जो माल मुफ्त समझ के उसको उड़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी, अब इस पर गवर्नर ने कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है, इस वजह से मैं इसको मंजूर नहीं करता। आप मंजूर ना भी करें, ये मंजूर हो जाएगा। और खुशखबरी मैंने आपको सुना दी है कि इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ईवीएम का कानून, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल की गई है, और ये बहुत ज़रूरी था। जावेद लतीफ़, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना इन्होंने मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश की है, पीटीवी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये मरियम नवाज़ के ख़ास आदमी हैं। और जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली और इदारों के साथ इनका पैचअप हुआ, एनआरओ मिला, उसके बावजूद जावेद लतीफ़ वो है जो इदारों पर हमले उसने जारी रखे। इसके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा भी हुआ था, और ये इसने बहुत कुछ कहा है। 10 मुकदमात इसके ख़िलाफ़ पहले एंटी करप्शन ने किए हुए थे, और इसकी वालिदा के ख़िलाफ़ भी और फैमिली के ख़िलाफ़ भी मुकदमात थे। और अब दोबारा इनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं उसमें महकमा एंटी करप्शन एक्टिव हो गया, और महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ना सिर्फ जावेद लतीफ़, इसके 2 भाई भी उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं उसका सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ाम में जावेद लतीफ़ और उनके 2 भाइयों को तलब किया है, मुनव्वर लतीफ़ और अमजद लतीफ़, और इनके ख़िलाफ़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ाम में ये तहकीकात का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम एमएनएज़ और तमाम एमपीएस सारे सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ हैं। इनके ख़िलाफ़ नैब से बड़ा केस है महकमा एंटी करप्शन का, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ हैं। जब जाती उम्रा सरकारी ज़मीन पर बनाया जा सकता है, और वहीदा नामी खातून को इस्तेमाल करते हुए जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की मुलाज़मा थी,
पहले उसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है और ख़ुद उससे ख़रीदा जाता है, और जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने काम किया था। तो ये इनका पूरे का पूरा जो सेटअप है मुस्लिम लीग नून का, ये सारा सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों से चल रहा है। और ताहिर अशरफी ने सीडीए को ख़त लिखा है कि उसको प्लाट चाहिए, उसने वहाँ पे इस्लामिक सेंटर बनाना है। फिर पहले वहाँ पर थोड़े इस्लामिक सेंटर हैं कि आपको भी इतना क्यों, कि वहाँ ये फिर अपना घर भी बनाएँगे अंदर, वहाँ इनकी रिहाइश होगी, वहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो कुछ लाल मस्जिद में हो रहा है, दोबारा जो वो पहुँच गए हैं जो काबिज़ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मुल्क की बदकिस्मती हैं, और ये हमेशा तब ही होता है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। महकमा एंटी करप्शन की तरफ से ये कहा गया है कि वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों या कोई भी सियासतदान हो, जो सरकारी ज़मीन पर काबिज़ है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के एमपीए मोहम्मद वक़ार चीमा को भी तलब किया गया था, डीसी गुजरांवाला की दरख्वास्त पर उसको तलब किया गया था। और अब जावेद लतीफ़ के खिलाफ तहकीकात के लिए और जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी के हवाले से भी एंटी करप्शन ने कहा है कि पहले हमने तलब किया है, वो पेश नहीं होंगे तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ जो बाकी मुकदमात हैं 10, उनमें भी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ की भी गैर कानूनी सोसाइटी थी, उसको मिसमार कर दिया गया था एंटी करप्शन की तरफ से, क्योंकि वो भी सरकारी ज़मीन पर उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये सरकारी ज़मीन का धंधा है। ये ग्रिड स्टेशन तक सोसाइटीज़ में जो ये बिजली प्रोवाइड करते हैं, वो भी भारत से मंगवाते हैं और वो भी सरकार के पैसे से। ये इस हद तक लोग हैं। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।